तीनों को सपोर्ट करना होगा। 12 ओवर हुए हैं, 3 ओवर बाकी है पहली पारी के। लगभग देखा जाए तो 1 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है। 13वें ओवर की शुरुआत होती हुई। तेरहवें ओवर की पहली गेंद पंकज सामना करेंगे। परिस्थितियां बेहतर होती चली जा रही है, जैसे धूप बढ़ रही है इस मैदान के ऊपर, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। और ये छोटी गेंद, बड़ा शॉट और इसी के साथ 4 रन। बढ़िया स्ट्रोक। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दिखाया इम्पैक्ट। मैं पहली बार कह रहा था कि पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज है, क्या इम्पैक्ट दिखा पाएंगे, और पंकज ने इम्पैक्ट दिखाया। चौके के साथ ये तीसरी बाउंड्री है इस पारी की, और बढ़िया विस्फोटक अंदाज में चौका लगाया। बहुत जल्दी पीछे चले गए थे बैकफुट पे, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच दिया गेंद को, और 4 रन मिड विकेट की ओर से, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस तरह से स्कोर जो है 49 रन बन चुके हैं अब, और कुल मिलाकर 17 गेंदों का खेल बाकी है। दोहरी मानसिकता कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखानी होगी खिलाड़ियों के लिए। एक समय का भी विशेष ध्यान रखना है, खिलाड़ियों को बढ़िया तरीके से प्रदर्शन भी करना है। सेमीफाइनल का एक बड़ा मैच, अगर जीतते हैं तो फाइनल खेलने का अवसर मिलेगा 15 मार्च को। ये लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, और इसके साथ अंपायर का इशारा। 4 रन और बैक टू बैक बाउंड्री, और इसी के साथ 50 के आंकड़े को पार करती हुई ऑक्सफोर्ड जवारी की टीम। 53 रन बन चुके हैं, और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दिखाया है बढ़िया रवैया, और ये उन्होंने दर्शा दिया है कि बहुत ही अगर अच्छे माइंडसेट के साथ बैटिंग की जाए तो निश्चित रूप से आप रन बना सकते हैं, बाउंड्रीज बटोर सकते हैं। और 53 रन बन चुके हैं अब इस पारी में। शेवरा वाले में 2 मारा था ना, है ना? शेवरा वाले में 2 मारा था ना। 6 विकेट पे 53 रन, और एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, और गेंद की चमक निकल चुकी है। तो निश्चित रूप से अब गेंद बल्ले पे बढ़िया आएगी। स्पिनर्स को ग्रिप अच्छी रखनी होगी। 3 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, और ये बड़ा शॉट हवा में, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज। 1 रन। 4 गेंदों में 9 रन हो चुके हैं, और 14 रन बन चुके हैं अब खुलकर बल्लेबाजी कर्मियों के सिवान मित्तल के लिए भी। 2 गेंदें बाकी हैं। काफी नुकसान हुआ है टीम के लिए, 44 पे 6 विकेट गंवाने के बाद अब 54 बन चुके हैं, और अंतिम 2 गेंदें इस ओवर की, और कुल मिलाकर 14 गेंदें अभी भी बाकी हैं जवाली के पास। और ये कमाल का शॉट, 4 रन यहाँ पे, तीसरी बाउंड्री आती हुई इस पारी की इस ओवर में। बढ़िया चौके निकल रहे हैं अब तो, 5 चौके इस पारी में लग चुके हैं, और इसी के साथ 58 रन। फिलहाल मित्तल का बहुत ही बढ़िया ब्लॉक फीट, परिस्थितियां बेहतर दिख रही है। इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए अब तक गेंदबाज नवीन। 13 रन दे चुके हैं 5 गेंदों के अंदर। अंतिम गेंद अब पारी की, 12 अंतिम गेंद पारी की, 58, 6 विकेट के नुकसान पे। बल्ला चूज कर रहे हैं वहां पर पंकज, और बढ़िया उनकी चॉइस। 3 चौके लगाए, खेल को थोड़ा सा तब्दील कर दिया है, तेज गति के साथ रन आते हुए। सबसे बड़ा ओवर ही अब तक इस पारी में, जहां 13 रन और 3 चौके। और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। शिवांग अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, और 14 रन आए हैं ओवर से। 13 ओवर के बाद 59 रन 6 विकेट ऑक्सफोर्ड जवाली के स्कोर 2 ओवर का खेलने से। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। लगातार चुनौती है गेंदबाजों के लिए कि जल्दी ओवर भी करने हैं, बढ़िया भी करने हैं, किफायती। तो निश्चित रूप से परिस्थिति आज बदल चुकी है आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में।
12 गेंदें बाकी, 4 विकेट सुरक्षित हैं। ऑक्सफोर्ड जवारी 59 for 6। जब भी हार्ड हिटिंग पे जाऊँ तो हाथ खुले दोनों बल्ले लेकर, उससे क्या फील होगा, तुम अपने बल्ले से हल्का बल्ला फील होगा। 14वें ओवर की शुरुआत होती हुई। ऑफ स्टंप के बाहर डबल निकलो, गेंद को शिवांग मित्तल ने, अरे और सिर्फ 1 रन। शिवांग मित्तल फिट दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है डबल दौड़ भाई। काफी तगड़े जरूर हो गए, लेकिन रनिंग बिल्डर काफी बढ़िया शिवांग मित्तल की। जबकि पंकज को तेज भागना चाहिए, एकदम स्लिम है, उनकी बॉडी एकदम स्लिम दिख रही है। और वहीं शिवांग को देखे थोड़े से हेल्दी दिख रहे हैं, तो वो ज्यादा तेज भाग रहे हैं, दिलचस्प बात। लेकिन कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों। बहुत ही अच्छी गेंद, बढ़िया सिंगल इस समय। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया। शिवांग मित्तल ने काफी कुछ इंप्रूव किया अपनी फिटनेस को लेके, और कई हेल्दी क्रिकेटर हैं अभी इंटरनेशनल लेवल पर। अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हैं MS मोहम्मद शहजाद, काफी तगड़े विकेट कीपर हैं। सरफराज इसके आगे तो खड़ा यार सीन कटवा देता है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। काफी हेल्दी क्रिकेटर। रिवर्स चालाकी के साथ 4 रन मिलेंगे, कोई चांस नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट था ये शिवांग मित्तल का। चपलता दिखाई शिवांग मित्तल ने, और अपने आलोचकों का कहने के मुंह बंद कराया इस शॉट से। काफी बढ़िया फिटनेस उनकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त उनका ये इम्प्रोवाइज किया हुआ शॉट। 65 रन बन चुके हैं, लगातार तेज गति के साथ रन आ रहे हैं अब ऑक्सफोर्ड जवारी के लिए। 14वें ओवर का खेल और 65 रन बोर्ड पे। पलट पंकज। और इस समय 1 ही रन। दोनों बल्लेबाजों की जहां तक बात है तालमेल की, फिलहाल थोड़ी सी कमी नजर आई, और 1 ही रन से संतुष्ट हुए। 66 रन बन चुके हैं, और एक समय बहुत ही खराब स्थिति थी, 44 पर 6 थे, और अब 66 रन बन चुके हैं। बढ़िया साझेदारी हो चुकी है, 22 रनों की तेज तर्रार 7वें विकेट के लिए शिवांग मित्तल और पंकज के बीच में। 14वें ओवर का खेल जारी है, 4 गेंदें हो चुकी हैं, 7 रन आ चुके हैं अब तक। गेंद को और गेंद के पेज और आउट इसी के साथ ये पंकज, और ये 7वां विकेट, और बढ़िया साझेदारी 22 रनों की हुई, उस पर ब्रेक लगाया गेंदबाज ने, और नए बल्लेबाज अंदर जाते हुए माऊ एक बॉल की बात है, दौड़ के चले माऊ, समय बहुत ही कम है। अच्छा है, लेकिन बहुत दिनों से खेला नहीं, बस वही है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो युवराज तैयार है बैटिंग के लिए, बहुत ही युवा है युवराज। 7 विकेट हो चुके हैं 14वें ओवर के खेल में। अंतिम गेंद ओवर की कुल बची है 7 गेंदें, और 7 विकेट भी हो चुके हैं। लेकिन शानदार बैटिंग की है, तालियां हो जाए पंकज के लिए, एक जुझारू पारी के लिए, टीम के लिए, और एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ रही है अब ऑक्सफोर्ड जवारी की टीम। शानदार स्ट्रोक खेले, 2 चौके लगाए, तेज तर्रार 3 सिंगल बनाए, और टीम के लिए 11 रनों का योगदान दिया पंकज ने। वो नहीं ले रहा है, और बहुत ही मुश्किल विकेट पर इस प्रकार की अगर पारी आप खेलते हैं तो निश्चित रूप से काफी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर से रिवर्स स्वीप, लेकिन इस बार कनेक्टिविटी नहीं हुई, माऊ पूरी तरह से चूक गए। ओवर की समाप्ति सीरीज 14 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पे 66 रन, अंतिम 6 गेंदें और 3 विकेट सुरक्षित हैं। बॉलर के ओवर देखते रहे ना कमल। अंतिम 6 गेंदें, अंतिम 6 गेंदें। हाँ यार, ये बल्ला हल्का भारी, वो लेट आया, बोल रहा हूँ। ज़्यादा लग रहा था। 66 रन, 6 गेंदें बाकी, स्ट्राइक पे है शिवांग मित्तल। बढ़िया कंट्रीब्यूट किया अब तक टीम के लिए, और इस पारी में एक एंड को सुरक्षित रखा है अपनी बैटिंग से। बढ़िया फिटनेस दिखाई उन्होंने, बढ़िया प्रदर्शन, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और आखिरी ओवर में कम से कम 10 से 12 रन कंसीड करना चाहेंगे। कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और इसी के साथ ही विकेट। कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन
सीधा फील्डर को थमा दिया उन्होंने कैच। और नए बल्लेबाज युवराज 8वां विकेट, 5 गेंदें शेष और स्ट्राइक पे माउ। कन्वर्ट नहीं कर पाएगा यार ये। ना दूरी मिली ना ऊंचाई मिली, सीधी गेंद लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में। बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन फील्डर के द्वारा। प्रशांत बहुत ही बढ़िया युवा क्रिकेटर है सीओडी के, जिन्होंने कैच लिया है। और शिवांग मित्तल के लिए बढ़िया यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया, वेल प्लेड। और जवाली के खिलाड़ी बिल्कुल रेडी हैं फील्डिंग के लिए इस ओवर के बाद। ये फिर से हवा में, क्या प्रशांत फिर से ले पाएंगे कैच? और एक और कैच बैक टू बैक, और ये इस तरह से 9वें विकेट का पतन। और नए बल्लेबाज होंगे हैप्पी। 4 गेंदें बाकी, हैट्रिक चांस में है अब गेंदबाज इस सेमीफाइनल मैच में। लगातार उतार चढ़ाव और पलटवार किया है सीओडी ने, और हैप्पी दौड़ चले जाए जल्दी से, दौड़ देना है हैप्पी। टच स्कोर हो गया 66, 9 विकेट के नुकसान पे 4 गेंदें बाकी। माइंड में हो जाता, माइंड गेम हो और जाता। यूवी वाला प्रदर्शन करना होगा जो भारत के लिए युवराज सिंह करा करते थे। अंतिम ओवर में बड़े बड़े शॉट्स लगाते थे, वो काम करना होगा जवाली की यूवी के लिए। लेकिन हैट्रिक पे पड़े हैं बल्लेबाज यूवी। अच्छी गेंद, और हैट्रिक लेने से वंचित रह गए गेंदबाज। 3 गेंदें बाकी हैं 15वें ओवर की, और पारी की भी 3 गेंदें। 3 गेंदों पर कोई रन नहीं। अंतिम जोड़ी मैदान पे ऑक्सफोर्ड जवाली की। जबरदस्त गेंदबाज इस समय। तो सिर्फ बची हैं 2 गेंदें। गजब की वापसी कराई है गेंदबाज ने। नदीम की शानदार वापसी। 4 गेंदें, कोई रन नहीं, 2 विकेटें उनके खाते में, 2 गेंदें बाकी पारी की। एक बढ़िया सिंगल इस समय, 2 की मांग रहेगी और 2 की प्राप्ति भी। मिस फील्डिंग हुई वहां पे, जिसका फायदा उठाया यूवी ने। 68 बन चुके हैं अंतिम गेंद पारी की। चलो 1 रन लेना, मिस फील्डिंग के चलते 1 रन और अधिक किया। दौड़ जाना पे 68 for 9 अंतिम गेंद पारी की। कैसे भी करना, दौड़ जाना। और ये बढ़िया शॉट यूवी के द्वारा, दौड़ देना और गेंद बाउंड्री की तरफ। हैप्पी बदल 2 रन कर चुके हैं, तीसरे के निकले और तीसरे रन पे आउट हुए। और इस तरह से 70 रन बने हैं ऑक्सफोर्ड जवाली के। 15 ओवरों की समाप्ति, ऑल आउट भी हो चुकी है टीम, और 71 का टारगेट है। और यहाँ बल्लेबाजी के लिए पिच जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। सभी 10 विकेट लिए सीओडी ने, और सीमित रखा 70 रनों पर। 71 का टारगेट, तो जल्दी से जवाली अपनी फील्डिंग लगाएंगे, ज्यादा समय बर्बाद कर नहीं सकते। और 3:30 बजे से दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है इस प्रतियोगिता का। दोनों पे एक काम कर दिया, ये माउस सही है। रोलर लेके पहुंचे भैया, कौन जाएगा? रोलर कौन चला रहा है? नहीं रोलर का ठीक है भैया, निकल जाएगा रोलर। अरे क्या यूवी वेल्डन यार, बहुत बढ़िया कमाल करते यूवी। ये बाउंड्री बढ़ी है, इसका भी फायदा मिलेगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। बाउंड्री बढ़ी है, उसका भी फायदा। जल्दी है जल्दी है। मतलब ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। आप लग जाएगी अच्छे से भी तो भैया सांप खड़ा है। वेल प्लेड यार, आज लगी तुम्हारी बैटिंग, गुड शाबाश। जरा बॉलिंग में निकालो, ठीक है। टारगेट क्या? टारगेट 71 विकेट पर सेट हो गया। विकेट ठीक नहीं है, यहीं से विकेट दिख रही है। अरे कमल, हाँ तू पहन। नहीं जाना ऐसा उड़ चल गया वहाँ पे, बॉल ऐसे ऐसे हो रहा है ना वहाँ। 2 ओवर के बाद अंदर आ रहा 2-3 मिनट है। कमल तुम आ जाओ अंदर, क्या तुम अंदर मैच कहाँ है? क्या विकेट कीपिंग चाहिए? मैच है तो रुकूंगा ही यार। बॉल नहीं गया, फाइनल है। बैटिंग तो दिखा दी बड़ी अच्छी। क्या हो जाता है अगर उसको स्कोर नहीं करना, आधी घंटे उनको पता चल जाता है कि काम नहीं कर रहा। देंगे एक्स्ट्रा टाइम।
बहुत ये जल्दी एक तरफ से सेट करके मिलेंगे तो समझ जाएंगे सारे लोग। अच्छा लोकेशन होती होगी उसमें। अरे नितिन लेकिन इतना अभी हाँ भाई एक फील्डर पहुंची नहीं, पहली बार वर्क फ्रॉम होम हुआ ना सबका। तो यार कोई ध्यान नहीं देगा। बॉल बॉल चलो चलो अंदर, बिल्कुल टाइम नहीं। अंपायर ले आओ ना अंदर ही। ये एनआरपी प्लेन हेलो हेलो क्वार्टर दिन जवाली टीम मैदान पर उतर चुकी है। 70 बनाए हैं 10 विकेट के नुकसान पे 15 ओवरों में निर्धारित, और 71 का है लक्ष्य सीओडी के सामने इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल प्रवेश करने के लिए। सलामी बल्लेबाज जल्दी से आ जाए मैदान पे, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा अहमियत है और उस अहमियत को समझा है दोनों टीमों ने अब तक, क्योंकि 3:30 से दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा गोकुलपुर वर्सेस जहांगीराबाद के बीच में। अगली दोनों टीमें भी तैयार रहेंगी अगले मैच के लिए, क्योंकि समय में मैच शुरू कर दिया जाएगा। अभी दोनों टीम अपनी रिपोर्ट दे देंगे जल्दी से, गोकुलपुर और जहांगीराबाद नेक्स्ट मैच के लिए। बन रहा होगा उसका नगर निगम में। क्या हो रहा है? आगे आप टीम आओ सब वहीं रुकेगी। क्या है भाई, टीम रिपोर्ट दे देंगी, आपकी टीम उपस्थित खड़ी हो जाएगी। और क्या, कम से कम वॉक ओवर की दावेदारी तो फेस कर दोगे। राजीव भैया, राजीव भैया भैया को बोल दे टीम के लिए। अगली टीमों के लिए क्या हो गया? अरे लाइव है ना, खिलाड़ियों को बोल दो आ जाओ आप लोग, 3:30 में मैच शुरू हो जाएगा। अभी बज रहे हैं 3 करेक्ट, 3:30 बजे 3:45 मैच शुरू कर दिया है। एनी हाउ टीम चाहिए पूरी, आप बोल दो। समय का विशेष ध्यान रखिए। ओपनर बैट्समैन जल्दी से आ जाएं प्लीज। फील्डिंग साइड टीम पहुंच चुकी है और इससे ज्यादा हम मुनासिब नहीं समझेंगे। 71 टारगेट है और अगली दोनों टीमें अपनी रिपोर्ट दे दें, जहांगीराबाद और गोकुलपुर। समय का विशेष ध्यान रखें। जा जल्दी। हाँ हेलो, ये वो टीम के लिए बोल रहे हैं। 71 जीत के लिए निर्धारित 15 ओवरों में सलामी जोड़ी निकल चुकी है डगआउट से बाहर। सूरज महाराज के साथ हो गए साइन और जवानी की ओर से देखा किन्हें गेंदबाजी देते हैं कप्तान राजीव सिंह परिहार। प्रतियोगिता का 7वां दिन और ये 13वां मैच है, जहां 15 ओवरों का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है और जीत के लिए 71 बनाने हैं। जवानी ने बनाए हैं 70। क्या हुआ रही टीम? अरे यार सुनो मेरी बात, इधर आओ ना। आप रिपोर्ट दे दी कंडीशन, अगर वो नहीं आई वही पॉइंट मेरा है, मालूम है? वही पॉइंट है क्या है, रिपोर्ट देना जरूरी है, उपस्थिति देना जरूरी है ग्राउंड। यार यार क्या बाहर क्यों आए? 2 ओवर के बाद तो अंदर कौन गया? नितिन भैया किस पे चल रहा है? कितने रिकॉर्ड हो रहा है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। 71 का टारगेट और गेंदबाजी शुरू कराएं जल्दी से आप प्रतीक भाई। 10 मिनट निकल चुके हैं। समय इस समय जो है 10 सेकंड फ्री में नहीं निकाल सकते। 3 ओवर में विकेट नहीं आया। 10 मिनट बहुत बड़ी बात है, 10 सेकंड नहीं निकाल सकते फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल। और खेल की शुरुआत होती हुई अब यहाँ से साइड स्ट्राइक लेंगे और गेंदबाजी करेंगे हैप्पी। नॉन स्ट्राइक रन पर है सूरज महाराज, एक स्लिप के साथ है तैयार गेंदबाज हैप्पी। मध्यम तेज गति की गेंदबाज, शुरुआती 4 ओवर पावर प्ले के। और अगली दोनों टीमें अपनी रिपोर्ट दे दें, जहांगीराबाद और गोकुलपुर। और अंपायर का सिग्नल आता हुआ इस समय मैच की शुरुआत होती हुई सेकंड सेमीफाइनल
3:30 बजे का टाइम है, लेकिन पॉसिबिलिटी 4 बजे तक मैच शुरू होगा। और खेल की शुरुआत होती हुई अब पहली गेंद में रनआउट का चांस हो, लेकिन मिस कर गए। यहाँ पे साकेत से बहुत बड़ी चूक हुई है। रनआउट करने का एक सुनहरा मौका था पहली गेंद पर, और इस तरह से खाता खोला साई ने। और जीत के लिए 70 बनाने हैं अब 89 गेंदों में। मैच बेहद रोमांचक होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सीओडी का भी सपना होगा कि फाइनल खेला जाए, और ऑक्सफोर्ड जवारी का भी सपना होगा कि फाइनल खेला जाए इस पहले इनॉग्रेट टूर्नामेंट में। लगातार दूसरा फाइनल होगा सीओडी के लिए, यदि पहुंच जाते हैं तो। आज स्टार्टिंग में थी ना इकट्ठे नहीं है कुछ तो एक बार फिर से मिटॉन की रीजन में विकेट रन साइकिल दिख रही है। वो प्रॉपर गेंद बल्ले से आ रही है, बल्लेबाज जोर लगा रहे हैं किसी भी सूरत से तेज गति के साथ रन बनाया जाए, प्रेशर डाला जाए, उसका प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। 2 गेंदें और सिर्फ 1 रन। 88 में 70 जीत के लिए। वो इंडिविजुअल है प्राइस अभी रनिंग नहीं। और अगर एक और पड़े आता तो कदमों का इस्तेमाल, लेकिन और पड़े आता फायदा नहीं उठा पाए। पार्टी होती है गेंद एकदम सीधी, लेकिन वही रुक के आ रही है, फंस के आ रही है। मुश्किल लगातार बनी हुई है बल्लेबाजों के लिए। परिस्थितियां एकदम गेंदबाजी के अनुकूल है, और लगातार हवाएं भी जो है रहती हुई। एकदम खुला हुआ ये मैदान है, विपरीत दिशा में हवा बहती हुई, और उसका पूरा फायदा मध्यम तेज गति के गेंदबाजों के लिए। भैया टाइम हो जाएगा तब तक और ये देखें ध्यान भटकता हुआ बल्लेबाज का, एकदम गेंद जो है कांटा बदलती हुई। सेमीफाइनल मैच, दोनों टीमों ने उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। एक टीम बैटिंग कर चुकी है, रन बोर्ड पे लगा चुकी है, दूसरी टीम को रन अब बोर्ड पे लगाने हैं। ये बहुत ही दिलचस्प हो गई है मैच। खतरनाक भी तो है ना, एक तो दिक्कत क्या करना ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश पूरी तरह से चूके, और गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकली। बहुत ही भाग्यशाली रहे वहां पे सूरज महाराज, और हैप्पी की शानदार गेंदबाजी। मैं पहले कह रहा था कि मध्यम तेज गति के जो गेंदबाज उन्हें काफी लाभ मिलने वाला है, और लाभ उठाया पहली पारी में सीओडी के। शानदार गेंदबाजी की, एकमात्र स्पिनर थे साई, उन्होंने बढ़िया मदद उन्हें प्राप्त हुई। विकेट चटकाई नबी ने बढ़िया ओवर किया, लास्ट ओवर अभी से करने लगे क्योंकि अंपायर ये ऑफ स्टंप पर थी, बढ़िया शॉट खेला इस बार दमदारी के साथ, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और कॉटन बोर्ड का चांस जरूर है हैप्पी के पास, गेंद को हाथ में रख नहीं पाए, लेकिन काफी तेज शॉट खेला था इन्होंने। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति, 5 रन सीओडी बिना किसी विकेट के। बहुत ही बढ़िया मौका था वहां पे हैप्पी के पास। और गेंदबाजी की अब जहां तक बात है तो देखना किसे देते हैं गेंदबाजी दूसरे ओवर में। कप्तान राजीव सिंह परिहार मैच हो गए हैं और मध्यम तेज गति के गेंदबाजों ने पहली पारी में बढ़िया गेंदबाजी की। भरत बहादुर, 12 मैच बचे। राकेश भट्टी, तीनों ने बढ़िया गेंदबाजी की थी पहली पारी में। अगर बात करें पहले ओवर में कामयाबी अर्जित नहीं कर पाए हैप्पी, और गेंदबाजी करेंगे अब। गौरव बावरिया गेंदबाजी करेंगे अब दूसरे ओवर में। समय का विशेष ध्यान रखें, दोनों टीमों के लिए बिल्कुल इक्वल कंडीशन है। ये समय की कदर करनी होगी। आपके घर ही आगे अगला सेमीफाइनल इस मैदान के ऊपर कराना है।
पेट्रोल रख सकते हैं। और भी बढ़िया शुरुआत गौरव बावरिया के लिए। सूरज महाराज ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। बढ़िया चौका लगाया पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर। और साई एक नेचुरल स्ट्रोक मेकर है, ये भी बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। और अभी तक गेंद बल्ले पर उनकी चढ़ी नहीं है बिल्कुल भी। और ये बढ़िया गेंद अंदर आती हुई रन आउट का चांस क्रिएट होता हुआ। और एक रन के साथ 6 पहुंचा स्कोर और स्ट्राइक सूरज के पास। पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी की जहां तक बात है तो विकेट उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही है, क्योंकि काफी ज्यादा नमी थी जब पारी की शुरुआत हुई थी। जवाली की शुरुआती ओवर में बहुत दिक्कत परेशानियां हुई थी, लेकिन 15 ओवर बीत जाने के बाद, तकरीबन 1 घंटा बीत जाने के बाद विकेट उतनी मुश्किल नजर नहीं आ रही है। बढ़िया गेंद इस समय गौरव बावरिया की। 15 ओवर और 1 घंटा बीतने के बाद निश्चित रूप से 10 मिनट का ब्रेक और उसके बाद खेल की जहां तक बात है तो अब तक सीओडी संभल कर खेलता हुआ इस मैच में। और ये हवा में गेंद, लेकिन गैप में 4 रनों के लिए दूसरी बाउंड्री मिलती हुई सूरज महाराज के लिए और टीम सीओडी के लिए। तो 10 रन बन चुके हैं, 61 की है दरकार जीत के लिए। और ऑक्सफोर्ड जवाली को शुरुआती विकेट नहीं मिले हैं। टॉस जीता सीओडी ने, पहले गेंदबाजी चुनी, 70 पे रोकने के बाद 10 बना लिए हैं और दूसरे ओवर का खेल इस समय बिना किसी विकेट के। और एक बार फिर से शॉर्ट गली पे, इस बार सीधी गेंद फील्डर के हाथों में। सूरज महाराज बहुत ही चालाक बल्लेबाज हैं, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं और काफी अच्छे तरह से विकेट के बारे में आइडिया, क्योंकि विकेट कीपिंग उन्होंने की है तो विकेट का उन्हें आइडिया हो गया आप किस तरीके से बल्लेबाजी करती है और उस परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। क्योंकि विकेट कीपर को काफी बढ़िया तरीके से दिखता है विकेट के बारे में। जब आप विकेट कीपिंग करते हैं, 15 ओवर आपने विकेट कीपिंग की तो पिच की आवभाव को आपने समझ लिया है। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 की औसत और अब 13 ओवर बाकी है और जीत के लिए 61 रन चाहिए। और अगर 5 रन की औसत से रन बनेंगे तो फिर जवाली मैच में रहेगी। और वहीं सीओडी भी चाहेगा कि मैच को बहुत क्लोज लेकर नहीं जाना है। 12 से 13 ओवर तक मैच को समाप्त कर देना चाहिए। वहां से 14 ओवर, 15 ओवर तक मैच नहीं जाना चाहिए। और 15 ओवर तक मैच गया तो ऑक्सफोर्ड जवाली की दावेदारी बढ़ जाएगी इस मैच में। और फिलहाल अगली दोनों टीमें समय का विशेष ध्यान रखें। जहांगीराबाद क्रिकेट क्लब और गोकुलपुर क्रिकेट अकेडमी, दोनों टीमों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी और मैच 4 बजे शुरू कर दिया जाएगा किसी भी कंडीशन में। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी 3:10 हुए हैं, लगभग 13 ओवर का खेल है और यहां से लगभग 10 मिनट कम 4 बजे तक ये ओवर्स पूरे हो जाएंगे, मैच कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोनों टीमें रेडी रहें। ये करीबी बात है इस समय, लेकिन पिचिंग लेग साइड नकार अंपायर ने अपील को। और विकेट की तलाश में इस समय ऑक्सफोर्ड जवाली की टीम 71 रन से आसानी से नहीं बनेंगे। ये परिस्थितियां भली बात ही जानती हैं दोनों ही टीमें। 30 ओवर इस समय और पहले विकेट की तलाश में टीम। 11 रन तीसरे ओवर का खेल। सूरज स्ट्राइक पर है
और ये कमाल का शॉट खेला है, ऑन साइड में 4 रन। सूरज खेला हुआ है आकाश पे और सूरज खेला हुआ है धरती पर सीओडी के लिए, और 3 चौके लगा दिए हैं सूरज महाराज ने। महाराज की तरह बैटिंग कर रहे हैं, और एक काल का घंटा चल रहा था उनके लिए कि वो 10 क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज 12 से ज्यादा क्रॉस कर गए हैं वो। तो ये शुभ संकेत है फाइनल से पहले सीओडी के लिए। काफी चर्चाएं हो रही थी कि 10 रन तक नहीं पहुंच पा रहे थे वो, और आज 12 क्रॉस कर गए सूरज महाराज। तो निश्चित रूप से आज जो उनका खराब समय चल रहा था वो मुझे लग रहा निकल गया है। वो आज अच्छी फॉर्म में आने के लिए 1 से 2 मैच चाहिए होते हैं, और बुरी फॉर्म के लिए 5 से 6 मैच। ये अच्छा शॉट, विश्वास नजर आ रहा है बैटिंग में। सूरज महाराज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, और 2 रनों का और इजाफा होता होगा सूरज महाराज के लिए। तो मैं बात कर रहा था खराब फॉर्म के लिए 3 से 4 मैच, बहुत से बहुत 5 मैच, लेकिन अच्छी फॉर्म में आने के लिए 1 मैच की आवश्यकता पड़ती है। और क्या राइट टाइम सूरज महाराज फॉर्म में आए हैं, वो भी ऑक्सफोर्ड जवाली के विरुद्ध। 17 रन बन चुके हैं अब तक बिना किसी विकेट के। कदमों का इस्तेमाल नहीं गया, लेकिन कमाल का शॉट 6 रन के लिए। छोटी गेंद का पूरा फायदा उठाया और काफी रूम दिया था हैप्पी ने। गलत लैंड पर गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी रूम दे रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं सूरज महाराज। पहला छक्का इस सेमीफाइनल मैच का सूरज के बल्ले से, और बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन सीओडी का। 71 के जवाब पे 23 रन, विस्फोटक शुरुआत सीओडी के लिए। गजब की लय प्राप्त कर चुके हैं सूरज महाराज। लगातार ये सूरज चमक बिखेरता हुआ टीम के लिए। और यहाँ एक्सपेरिमेंट करने चले गए, लेकिन भाग्यशाली रहेंगे, बल्ला पहले आ गया। नहीं तो अगर बैट पर गेंद लगती तो निश्चित रूप से प्लम्ब एलबीडब्ल्यू होते। किस्मत के धनी और अच्छी किस्मत के चलते यहां पर उन्हें लाभ मिला है। 23 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और अगली दोनों टीमें तैयार रहे। गोकलपुर क्रिकेट अकेडमी वर्सेस जहांगीराबाद, दोनों टीमें रेडी रहे। जैसे ये मैच समाप्त होता है अगला मैच तुरंत शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी 3:15 बजे हैं और 12 ओवरों का खेल शेष है। लगभग 4 बजे मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पे दोनों कप्तानों को पता है कंडीशंस क्या है। जहांगीराबाद और गोकलपुर दोनों टीमें वाइट अप हो जाएं, प्लेइंग 11 अपनी दे दें, क्योंकि ज्यादा लेट गतिविधि नहीं की जाएगी, तुरंत मैच शुरू कर दिया जाएगा। सेकंड सेमीफाइनल, क्योंकि रिजर्व डे नहीं है इस प्रतियोगिता में, और कल से 2 दिन तक एडवोकेट्स के मैच है इस मैदान के ऊपर, शनिवार और रविवार। तो ग्राउंड खाली नहीं है, टीमों को भली भांति पता है, और अगली दोनों टीमें बिल्कुल रेडी रहें। गोकलपुर जो कि कंटेंडर लग रहे हैं फाइनल खेलने के, और जहांगीराबाद का कॉन्फिडेंस काफी ऊपर है एमएच को हराने के बाद। तो बड़ी कमाल की टक्कर होने वाली है अगले मैच में। दोनों टीमें समय का विशेष ध्यान रखें, और गोकलपुर बिल्कुल राइट टाइम अपने प्रमुख खिलाड़ियों के साथ मैदान पर पहुंचते हुए। पवन चंदेल, माय फेवरेट, पवन साहू, पवन यादव, विजय यादव, मयूर पटेल, एक बहुत ही जबरदस्त लाइनअप। बढ़िया सिंगल, चौथे ओवर का खेल, और सिंगल के साथ 24 रन बन चुके हैं।